Hello, good morning viewers. This is Himanshu Shekhar. Today the topic is effects of exercise on cardiovascular system. कैसा प्रभाव होगा आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो इसमें आपके एक तो इमीडिएट इफेक्ट होगा और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। इमीडिएट इफेक्ट्स में आपका जो इंक्रीज इन हार्ट रेट, जो खिलाड़ी का जो हार्ट रेट होगा एथलीट का वो बढ़ जाएगा। तो ये कह सकते हैं आप। और दूसरा अगर हार्ट रेट जैसे कि नॉर्मल जो इंसान होता है 72 बीट पर मिनट होता तो वो हार्ट रेट उसका बढ़ जाएगा। तो अगर इंटेंसिटी, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे ऑफ एन इंडिविजुअल कि कितनी इंटेंसिटी से वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो उसकी इंटेंसिटी से ही जिस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी होगी उस हिसाब से उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगी जो ब्लड की वो भी बढ़ जाएगी, नेचुरल सी बात है। अगर 60 ml अगर अगर 60 ml या 70 ml अगर एक एथलीट का जो हार्ट है वो पंप कर रहा है हार्ट को, वो एक्सरसाइज के दौरान वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर 70 है तो 110 के आसपास जा सकता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहेंगे हम? वो द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ब्लड निकलता है, जो इजेक्ट होता है हार्ट से इन वन मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर से आप सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट in one maximal contraction is known as stroke volume. वेस्ट पे जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगी जो अनट्रेन इंडिविजुअल की, वो 70 मिलीलीटर अगर वो पंप कर रहा तो अगर एक ट्रेंड एथलीट नहीं है तो वो नियर अबाउट 60 to 70 करेगा। लेकिन अगर कोई एक ट्रेंड एथलीट है तो उसका 100 ml या उससे ज़्यादा 105 110 ml मिनिमम वो पंप वो मतलब वो रेस्ट में भी वो इतना पंप करेगा ब्लड। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ट्रेंड एथलीट की 175 मिलीलीटर तक जा सकती है ड्यूरिंग द वर्कआउट। इसको आप इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से कह सकते हैं कि जबकि जो एक अनट्रेंड इंडिविजुअल या अनट्रेंड एथलीट होता है उसकी कहाँ तक नॉर्मल 120 या 130 ml तक 120 ml कह सकते हैं आप, वहाँ तक जा सकती है। तो नेक्स्ट है increase in cardiac output. Cardiac output, the amount of blood pumped by the heart per minute in 1 minute से आप कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट कह सकते हैं। ये भी एथलीट के हिसाब से होगा। अगर ट्रेंड एथलीट है तो उसका ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, अगर अनट्रेंड एथलीट है तो उसका कम कार्डियक आउटपुट होगा। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, पीपी भी बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी जो बढ़ेगा, पूरी बॉडी में जो आपका हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड पंप करता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं कि विजिबल, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए, कोई लॉन्ग टर्म नहीं, अगर
हाफ एन आवर या 45 मिनट के लिए आपने एक्सरसाइज की है, कोई कोई भी की है वार्म करने के बाद, तो आपका जो हर्ट है वो तो ब्लड पंप करेगा, साथ में आप आपके फेस पे साफ अपेयर होगा कि रेडनेस अपेयर हो जाएगी, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ गया है। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये जो आप जो बीपी होगा नॉर्मल इंसान का या ट्रेंड का, वो भी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल इंसान का बीपी होगा वो भी बढ़ जाएगा ड्यूरिंग। ऐसे तो अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखा जाए तो बीपी हो जाता है वो सामान्य हो जाता है, एक नॉर्मल नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हर्ट, जो हर्ट का साइज होगा वो बढ़ जाता है। ऐसे कई एथलीट हैं जिनका हर्ट जिनके हार्ट का साइज बढ़ गया है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वैसे कहा जाए तो नॉर्मल हार्ट का साइज कितना होता है, अकॉर्डिंग टू द फिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जितनी उसकी फिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो हार्ट का साइज होता है उतना ही होता है। डिक्रीज इन रेस्टिंग रेट, जो रेस्टिंग रेट होगा उसमें कमी आ जाएगी। और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस एट रेस्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम भी स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा रेस्ट में। अगर जैसे एक इंडिविजुअल या एथलीट अगर रेस्ट पे है तो उसका जो जो ब्लड जो पंप कर रहा है वो भी ज़्यादा करेगा। ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, मैं काफ़ी मात्रा में करेगा एक अनट्रेंड इंडिविजुअल के मुकाबले। और इंक्रीज ब्लड फ्लो, ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये लॉन्ग टर्म में भी आ गया और शॉर्ट टर्म में भी आ गया कि ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है, मतलब अगर पंप ज़्यादा कर रहा है तो पूरी बॉडी में वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आपकी जो जो अरोटा है वो आर्टरी आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो ब्लड ज़्यादा पहुंचाएंगी। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सामान्य हो जाएगा। मतलब एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ये डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ऐसे तो जो एक आपका इफेक्ट है ऐसे तो नॉर्मल तो अगर आप कोई भी इंसान है वो वर्कआउट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसका बढ़ जाएगा, वो बीपी बढ़ जाएगा अगर आप चेक करोगे। अगर उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखा जाए, एक अगर एक अच्छा एथलीट है तो उसका जो बीपी होगा वो भी नॉर्मल रेंज में बीपी आता है, कम और कम भी होता है जो बीपी होता है। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड की वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ब्लड प्रेशर की बात की जाए की पहले कि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कहाँ किसे जाता है, इसकी इसकी डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है खून के द्वारा वॉल्स पर ऑफ द ब्लड वेसल्स की, तो उसे हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। और इसकी जो जो अपर लिमिट होती है उसे कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लोअर लिमिट होती है उसे कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे सिस्टोल और डायस्टोल सुना होगा आपने। हेल्दी अडल्ट में जो इंडिविजुअल का जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा 110 से 125 mm मर्करी होगा, और जो डायस्टोल होगा जिसे कि लोअर लिमिट कहा जाता है तो वो 65 से 80 mm मर्करी होगा जी। एक और एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120
120/80 mm मर्क्यूरी होता है, एक उसको एक सामान्य रेंज मानी गई है। क्या होता है कि एक्सरसाइज के समय जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है किसी भी प्लेयर में। तो और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो ब्लड पास होता है हमारे लंग से, और जो मसल्स काम कर रहे होते हैं वो बढ़ जाता है। आपका किसी भी कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज होगी तो आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी के साथ। एक्सरसाइज की जिस तरह की इंटेंसिटी होगी, जैसे पहले कहा मैंने, उसके हिसाब से। और जो जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और प्रेशर पड़ेगा जो पल्मोनरी साइड है आपकी, जो सर्कुलेशन डू नॉट शो, वो ज़्यादा जो आपकी पल्मोनरी साइड है of circulation do not show as much change as those of on the systematic side. और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, या जिसे आप स्टैटिक एक्सरसाइज या स्टैटिक पोजीशन कह सकते हैं, तो उसमें भी आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो एक अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा, मतलब ऊपर वो अच्छा दिखाएगा। और इसमें इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम तो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और रिकवरी रेट, क्विकर रिकवरी रेट, जो रिकवरी होगी इस कोई भी जो ट्रेंड एथलीट होगा उसकी जो जो रिकवरी रेट होगा वो तेजी से वो रिकवरी करेगा। एंड नेक्स्ट है रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। जितने भी दिल से संबंधित, हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें कमी आएगी। जैसे कि कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से किसी का हार्ट फेल हो रहा है या कुछ हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, व्हाटएवर, तो उन सभी बीमारियों में वो कमी आती है। होता क्या है कि एक LDL होता है और एक HDL होता है। LDL आ गया आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक आ गया HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई वाला जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और लो वाला जो वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि अगर देखा जाए तो हर जगह डिफरेंट मतलब जैसे अगर मिल्क की बात ली जाए तो अगर कऊ का मिल्क है तो उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो वैसे भी कम होती है, और जो बफेलो का मिल्क होता है उसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा होता है थोड़ा। या फिर चिकन की बात की जाए, ये वैसे डिफरेंट टॉपिक है, इसको डिफरेंट टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो thanks for the watching. These are the effects of exercise on cardiovascular system. Thanks viewers. Do share for others, those who are preparing for the next upcoming exams, like DSSB, DSSB, JKSSB, or KVS, Navodaya Vidyalaya, or any kind of physical education examination, like trained graduate teacher, or PGT, whatever. Do watch, do comments, share for the sake of others, and keep watching. कमेंट्स कीजिए, आपको नए से नए टॉपिक लेके आऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।